नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 4 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में मधुप हिंदी पाठमाला भाग 4 से 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है और माटी निहाल हो गई, इस पाठ का अध्ययन और व्याख्या करेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए बिंदुओं पर, जो कि पृष्ठ संख्या 76 में है, ध्यान देते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा गाई जाती है। स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ साथ अनेक महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनमें प्रमुख है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, कालीबाई आदि। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी। राजस्थान के एक ज़िले डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है रास्तापाल। रास्तापाल के विद्यालय की हवा में गीत गूंजते थे। उन गीतों में मातृभूमि के लिए प्यार भरा होता था। इसी गांव में 2 अध्यापक रहते थे। एक का नाम नाना भाई खाट जी और दूसरे का नाम सेंगा भाई था। ये दोनों अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम की भी शिक्षा देते थे। उन दिनों हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज सरकार भारतवासियों को तरह तरह से सताती थी। नाना भाई और सेंगा भाई को अंग्रेज़ों से बड़ी घृणा थी। जब भी अंग्रेज़ गाँव वालों पर अत्याचार करते, दोनों अध्यापकों का खून खौलने लगता था। वे चाहते थे कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले। वे बच्चों को देशभक्तों की कहानी सुनाते थे। अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के नित नए ढंग सिखाते थे। अंग्रेज़ सरकार को इसकी भनक लग गई। बस फिर क्या था, मजिस्ट्रेट दलबल सहित विद्यालय में आ धमका। उसने दपट कर कहा, यह विद्यालय अभी बंद करो। आपके कहने से हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे, सेंगा भाई ने निर्भीकता से उत्तर दिया। तो बच्चों, कहानी आज की नहीं, बरसों पुरानी है। जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, अर्थात अंग्रेज़ों के अधीन था, तब की यह घटना है। तो चलिए बच्चों, मैं पाठ की व्याख्या भी शुरू करती हूँ। राजस्थान के एक ज़िले डूंगरपुर में एक गांव था जिसका नाम है रास्तापाल। बच्चों, इस गांव के विद्यालय की हवा में गीत गूंजा करते थे। उन गीतों में मातृभूमि के लिए प्यार भरा होता था। इसी गांव में 2 अध्यापक थे जिनका नाम नाना भाई खाट जी और सेंगा भाई था। ये दोनों अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देशभक्ति की पाठ भी पढ़ाया करते थे। उन दिनों देश गुलाम था, इसलिए अंग्रेज सरकार भारतवासियों को तरह तरह से सताया करती थी। नाना भाई और सेंगा भाई अंग्रेज़ों से घृणा करते थे। वे चाहते थे कि इस गांव के अर्थात रास्तापाल के सभी लोग, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले, क्योंकि जब ये दोनों भाई अपने ही आंखों के सामने दूसरों पर, गांव वालों पर अत्याचार होते हुए देखते थे, तो इनका खून खौलने लगता था। वे बच्चों को देशभक्तों की कहानियाँ सुनाया करते थे और हर वक्त अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के नए नए तरीके ढूंढकर इन्हें सिखाया करते थे। इसी बात की भनक लग गई अंग्रेज़ सरकार को और मजिस्ट्रेट दलबल सहित उस गांव में आ धमका और डांट डपट कर विद्यालय को बंद करने का आज्ञा दे डाले।
परंतु सेंगा भाई ने निर्भीकता से उनका विरोध किया और कहा कि आपके कहने पर हम विद्यालय बंद नहीं कर सकते। इतना सुनना ही था कि मजिस्ट्रेट आप से बाहर हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात टालो, वह चिल्लाया। बांध दो इसे जीप के पीछे, उसने सिपाहियों को आदेश दिया। इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़ते, नाना भाई गरज उठे, खबरदार, अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ भी लगाया तो। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सिपाहियों ने उन्हें बंदूक की नोक से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसी विद्यालय में कालीबाई नाम की एक छात्रा भी पढ़ती थी। उसकी आयु केवल 13 वर्ष थी। उससे यह दृश्य नहीं देखा गया। वह तेज़ी से आगे बढ़ी। उसने जीप का रास्ता रोक लिया। छोड़ दो हमारे गुरुजी को, कहते हुए सिपाहियों से उलझ गई। पुलिस ने उसे पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। कालीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वह फुर्ती से उठी और विद्यालय में पड़ी दराती लेकर जीप की ओर दौड़ी। आनन फानन में उसने जीप से बंधी रस्सी काट दी। तो बच्चों, आगे ये होता है, जब सेंगा भाई ने मजिस्ट्रेट का विरोध किया तो मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात टालो। वह सेंगा भाई के ऊपर चिल्ला बैठा। इतने में मजिस्ट्रेट ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सेंगा भाई को जीप से बांध दिया जाए। तभी नाना भाई गरज उठे और उन्होंने भी मजिस्ट्रेट और अंग्रेज सिपाहियों के खिलाफ धावा बोल दिया। उन्होंने कहना ही शुरू किया था कि खबरदार, अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ भी लगाया तो। इतने में सिपाहियों ने नाना भाई को बंदूक की नोक से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसी विद्यालय में कालीबाई नाम की एक छात्रा पढ़ा करती थी। उसकी आयु केवल 13 वर्ष थी। उससे यह दृश्य देखा नहीं गया। वह तेज़ी से दौड़कर आगे बढ़ी और जीप का रास्ता रोक लिया और उसने कहा कि उसके गुरुजी को छोड़ दिया जाए। परंतु पुलिस ने उसे पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। तब भी कालीबाई हिम्मत नहीं हारी। वह फुर्ती से उठकर विद्यालय में पड़ी दराती लेकर आई और आनन फानन में जीप से रस्सी जो बंधी हुई थी उसे काट दी। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अचानक हुए इस हमले से मजिस्ट्रेट घबरा गया। उसने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। वीर बालिका के रक्त से मरुभूमि लाल हो उठी। उधर जैसे ही गोलियों की आवाज़ हुई, विद्यालय के सभी विद्यार्थी जीप की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने जीप को घेर लिया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। उन्होंने सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया। सिपाहियों के हाथ पांव फूल गए। वे अपनी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार करते हुए 9-2-11 हो गए। कालीबाई मरकर भी अमर हो गई। अपने गुरुजी की जान बचाने के लिए उसने मौत को गले लगा लिया। देशभक्त गुरु को बचाकर उसने सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। इस राजस्थानी बाला के बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के घर घर में गूंज रही है। तो बच्चों, आगे यह होता है कि कालीबाई के हमले से मजिस्ट्रेट घबरा गया और कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। उसी वक्त वह वीर बालिका रक्त से लहूलुहान होकर मरुभूमि में गिर पड़ी। जैसे ही गांव वालों ने गोलियों की आवाज़ सुनी और विद्यार्थी भी वहाँ पे आ पहुँचे गांव वालों के साथ। उन्होंने जीप को घेर लिया। देखते ही देखते कई लोग वहाँ एकत्रित हो गए।
और सिपाहियों पर हमला बोल दिया। सभी सिपाही डर के मारे वहाँ से भाग निकले, परंतु वे गोलियों के बौछार करते हुए वहाँ से निकल गए। और इस प्रकार कालीबाई अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर गई। कालीबाई मरकर भी अमर हो गई। उसने अपने गुरुजी की जान बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया। देशभक्त गुरु को बचाकर उसने सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। आज भी कालीबाई के इस बलिदान को हमारा देश नमन करता है। इस राजस्थानी बाला के बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के घर घर में गूंजा करती है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को है, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को है। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। आप सभी ऐसे ही देशभक्ति से भरी कहानियों को पढ़ें। अपने देश के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनके बारे में चाव से पढ़ें और उनके बारे में जानें। साथ ही साथ इस पाठ का अध्ययन भी अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।